हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ वीडियो में मैंने एमसेंड के बारे में डिटेल में बताया है और अपने चैनल पे अपलोड भी किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप अभी ज़रूर देखें उसको। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। आज की इस वीडियो में जो नॉर्मल एमसेंड को लेकर जो कुछ डाउट्स एंड कन्फ्यूजन हमेशा रहता है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट रहता है कि इज रिवर सैंड बेटर देन एमसेंड, क्योंकि एमसेंड क्या है, रिवर सैंड का अल्टरनेट है। तो हमेशा एक डाउट रहता है मन में, एक क्वेश्चन हमेशा मन में रहता है कि एमसेंड क्या बेटर है। हम यूज़ तो कर रहे हैं बट क्या बेटर है, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि रिवर सैंड आपके पास है और फिर एमसेंड भी आपके पास है तो फिर आप एमसेंड ही यूज करें, रिवर सैंड क्यों ना करें। तो ये जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमेशा उसमें आपकी कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर लगने वाला होता है, आपकी मेहनत की कमाई लगने वाली होती है। तो आप हमेशा ये जरूर माइंड में रहता होगा कि हम कौन सा बेस्ट है, क्यों हम यूज करें उसको, कौन सा मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये सब माइंड में जब रहता है तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। चलिए, तो सबसे जो एक क्वेश्चन है आया है कि इज रिवर सैंड बेटर देन एमसेंड, क्या रिवर सैंड एमसेंड से बेटर है। तो देखिए आंसर क्या है इसका। देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर एज इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। हाउएवर एमसेंड ऑफर्स एडवांटेज इन कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी व्हाइल रिवर सैंड मे बी मोर रिलेबली अवेलेबल इन सर्टेन रीजन्स। अभी क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ या ऐसा कोई अभी तक रिसर्च में ये पता नहीं चला है कि रिवर सैंड बेटर है या एमसेंड बेटर है। ऐसा कुछ डेफिनेट आंसर नहीं मिला है कि सिर्फ एमसेंड ही बेटर है, रिवर सैंड ही बेटर है। एक्चुअली क्या है कि दोनों अपने अपने दोनों का क्या इंपॉर्टेंस अलग अलग जगहों पर, अलग अलग काम पर, अलग अलग प्रोजेक्ट पर है इंपॉर्टेंस उनका। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि जहाँ पर रिवर, जो एरिया रिवर के आसपास आ रहा है वहाँ पर क्या है कि रिवर सैंड ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर देखा जाए तो रिवर आपका जो रिवर सैंड है वो उनके लिए सही रहेगा। अगर एमसेंड की बात करें जहाँ पर रिवर नहीं है और जहाँ पर मतलब कि वो ऐसा लैंडलॉक एरिया है जहाँ पर कोई रिवर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका एमसेंड उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, टाइमली अवेलेबल हो जाएगा और थोड़ा उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें क्वालिटी एस्पेक्ट में, तो क्वालिटी एस्पेक्ट में क्या होता है कि रिवर सैंड बेसिकली आज तक आप देख रहे होंगे जो आप नेचुरल सैंड जो रिवर सैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे काम में यूज हो रहा है। जैसे आरसीसी कर रहे हैं, कि अभी कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, सारे जगह पर क्या होता है आपका यूज़ होता है। बट अभी क्या हुआ है कि आप जब एमसेंड, अगर आपके पास दोनों है अवेलेबल है, एमसेंड और रिवर सैंड, तो आपको कौन सा सही रहने वाला है। तो एमसेंड बेसिकली क्या होता है, आपकी कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए प्रीफर किया जाता है, ब्रिक वर्क के लिए प्रीफर किया जाता है, जबकि रिवर सैंड आपकी किसके लिए प्रीफर किया जाता है, प्लास्टर वर्क के लिए किया जाता है। तो अगर आपके पास रिवर सैंड एमसेंड दोनों अवेलेबल है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ चीपर, एमसेंड और रिवर सैंड। देखिए, अब जब एमसेंड और रिवर सैंड का यूज़ करने की बात आ जाए तो आप अक्सर किसी दूसरे चीज़ों को यूज़ करने से पहले उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी समझना ज़रूरी है कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपका प्रोजेक्ट है, अगर आप कुछ कॉस्टली चीज़ों को लगा देंगे तो उससे क्या होगा, आपके बजट डिसबैलेंस होने के चांसेस है। तो ये आपको समझना चाहिए कि कौन सा सैंड हमारे लिए ईजिली अवेलेबल है, कौन सा सैंड हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। तो देखिए, एमसेंड इज चीपर विदाउट अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन टू द नियरेस्ट एरिया। River sand, due to the depletion, slow manufacturing, dependent on weather and government regulation, river sand becomes quite costly. अभी देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एम सैंड, ये क्लियर बोल रहा है कि एम सैंड क्या है, चीपर है। क्यों चीपर है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, और ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि नियरेस्ट एरिया में, नियरेस्ट लोकेशन पे ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। जबकि रिवर सैंड कॉस्ट क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि रिवर सैंड क्या होता है, नेचुरली फॉर्मेशन होता है और इसमें टाइम टेकिंग लगता है, और जो हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो ये बनता है ये काफ़ी टाइम लगता है। और जो है साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर सैंड को काफ़ी सालों से यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रिवर सैंड जो पहले से मैन्युफैक्चर था
जो बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफ्लेट हो रहा है। इसलिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ रेगुलेशन लेके आ रही है, कुछ टैक्सेज उसमें लेके आ रही है, कुछ माइनिंग के रूल्स लेके आ रही है, कहीं माइनिंग बैन कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, और साथ ही साथ जहाँ रिवर है हमें ये वहीं पर मिलता है, और वहाँ से फिर हमें अपने लोकेशन पे इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एड ऑन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एमसेंड अलाउड टू यूज? क्या एमसेंड यूज करने के अलाउड है? तो आंसर है यस, इट इज अलाउड, बट वी शुड इंश्योर पार्टिकल साइज जोन फॉल इनटू रिक्वायर्ड जोन फॉर द रेस्पेक्टिव वर्क्स। एमसेंड अलाउड तो है, एमसेंड एक रिवर सैंड का क्या है, अल्टरनेट है, बट इसमें एक टर्म्स है, कंडीशंस है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका जो भी एमसेंड का जो पार्टिकल साइज होगा, वो आपका जो जोन साइज होना चाहिए, जो आपका आइस कोड बोलता है, उस जोन में वो क्या होना चाहिए, उसका पार्टिकल साइज फॉल करना चाहिए, मतलब उसमें आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो वो हमारी यूज के लायक नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर सैंड और एमसेंड? अब देखिए इसके पे तो डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिए। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बताता हूँ कि रिवर सैंड और एमसेंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। रिवर सैंड क्या होता है कि नेचुरली फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पानी में जब रॉक्स क्या होता है, फ्लो होता है, प्रेशराइज होकर टूटता है, तो उससे क्या बनता है, रिवर सैंड बनता है। एमसेंड क्या होता है कि बाई मैन बाई मशीन इसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, क्रश करके इसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके क्लीन करके हमारे साइड पे इसको भेजा जाता है। तो रिवर सैंड इज नेचुरली ऑकरिंग सैंड फाउंड इन रिवर बेड्स, व्हाइल एमसेंड इज आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग रॉक्स एंड स्टोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसेंड इज रिकमेंडेड फॉर? एमसेंड किसके लिए रिकमेंडेड है? तभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि एमसेंड जनरली किसके लिए है, फिर भी चलिए इस पर देखते हैं। एमसेंड इज जनरली रिकमेंडेड फॉर कॉन्क्रीट वर्क, पेवमेंट वर्क, ब्रिक वर्क, while river sand is still preferred for plastering work due to the size, shape and texture of particles। अगर आप मेरे डिटेल वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि जो आपका एमसेंड होता है उसकी जो साइज होती है वो क्यूबिकल होती है, ठीक है, और इसकी टेक्सचर जो होती है वो होती है रफ होती है, ठीक है, और इस पे जो कंसिस्टेंसी आता है वो काफ़ी अच्छा आता है, इससे बॉन्ड अच्छी बनती है। तो इसके लिए क्या होता है कि कंक्रीट वर्क के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, पेवमेंट वर्क के लिए प्रीफर किया जाता है, ब्रिक वर्क के लिए प्रीफर किया जाता है। बट रिवर सैंड की क्या होती है, वो स्मूथ होती है, राउंडेड होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको फिनिशिंग वर्क जो कि आपका प्लास्टरिंग वर्क है उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिवर सैंड? The compressive strength of the river sand can vary widely depending on factor as a particle size, distribution and composition। जो आपका रिवर सैंड की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि किसका पेरेंट रॉक क्या है, वो कहाँ से, उसकी पार्टिकल साइज क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें, आपको एक थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जब ऐसा रिसर्च किया गया है और रिसर्च करने के बाद जब टेस्ट किया तो पता चला कि एमसेंड से जो कंक्रीट में प्रिपेयर होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द रिवर सैंड से जो आपका कंक्रीट प्रिपेयर होता है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मिक्स रिवर सैंड एंड एमसेंड? क्या हम रिवर सैंड और एमसेंड को मिक्स कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, river sand and earth can be mixed in concrete mixes. However, it is important to ensure proper proportion and gradation to achieve desired strength and workability। आप मिक्स तो कर सकते हैं, बट आपका जो जोन है, जो आपका डिजाइन मिक्स है, ठीक है, उसमें जो भी जोन दिया गया उस जोन में वो प्रॉपर उसको क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एमसेंड ओवर रिवर सैंड? एमसेंड के क्या एडवांटेज है? एक तो क्या है, देखिए एडवांटेज ऑफ एमसेंड, कंसिस्टेंट है, क्वालिटी अच्छी है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये मैन बाई मशीन मैन्युफैक्चर होता है, हमारा उस पर कंट्रोल होता है, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी थोड़ी सी रैपिड, थोड़ी सी फास्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है इसकी। रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं होता है। पोटेंशियल हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी हमने बताया था, आपको एक डिस्कस किया था कि इससे जो कंक्रीट प्रिपेयर होती है वो उसकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द रिवर सैंड से जो कंक्रीट प्रिपेयर होती है उसकी ज़्यादा होती है, आपकी मैन्युफैक्चर सैंड से जो बनती है। तो स्ट्रेंथ भी है, कंसिस्टेंट भी है, अवेलेबल भी है, ईजिली अवेलेबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इस वजह से क्या है, एमसेंड थोड़ा सा एज मिलता है उसको, एमसेंड एडवांटेज उसका है, और एक देखा जाए तो एक अल्टरनेट भी है हमारा रिवर सैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसेंड वर्सेस रिवर सैंड विच इज बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन? अभी डिस्कस किया था इस पर कि दोनों ऐसा कुछ डेफिनेट रिजल्ट नहीं है कि कौन सा सैंड आपके लिए बेस्ट है, बट हाँ एमसेंड जो है बेसिकली आपका कंक्रीट वर्क, आपका ब्रिक वर्क, पेवमेंट वर्क के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो क्यूबिकल होती है, एंगुलर होती है, इसकी जो टेक्सचर होती है रफ होती है। इससे क्या होता है, बॉन्ड अच्छा बनता है और ग्रिप अच्छा बनता है।
तो ये थोड़ा सा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिवर सैंड से। तो इसके लिए ये बेटर है। अगर रिवर सैंड की बात करें तो जहाँ फिनिशिंग वर्क आना है तो वहाँ पर क्या होता है कि रिवर सैंड यूज किया जाता है। एक एडवांटेज ये है कि आपका जो एम सैंड है इसमें जो आपका सिल्ट परसेंटेज होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होता है, जो भी आपका वेस्टेज होता है वो 2 to 4% इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट होती है वो 2 to 4% होती है। जबकि अगर हम रिवर सैंड की बात करें तो रिवर सैंड में क्या होता है कि इसकी बल्केज परसेंटेज ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है जहाँ से सोर्स, किस सोर्स से आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस पर क्या होता है आपका जो मिक्स डिज़ाइन है उस पर भी आपका ये करना पड़ता है, रिवीजन कराना पड़ता है, उसको भी चेक करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। इसमें जो सिल्ट परसेंटेज होती है जो आपकी, क्योंकि ये नदी से निकलती है, रिवर से निकलती है, वहाँ पर इम्प्योरिटीज मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें मिक्स होता है। इसकी वजह से क्या होता है ये थोड़ा सा मतलब एज़ कम्पेयर टू एमसेंड से थोड़ा लो है, थोड़ा सा ये इसकी क्वालिटी लो है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो एमसेंड पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड किया है, आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिए और पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।